क्या प्रतिज्ञा सच में हवेली से भाग गई या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? दोस्तों, आज का एपिसोड आखिर तक आपको बांधे रखेगा, क्योंकि हर पल कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कृष्णा के दोनों दोस्त किसी तरह प्रतिज्ञा को कमरे से बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। एक दोस्त धीरे से कहता है, भाभी आप इनके साथ निकल जाइए, मैं सबका ध्यान दूसरी तरफ भटकाता हूं। अगले ही पल धड़ाम, ऊपर से एक भारी गमला नीचे गिरता है। आवाज सुनते ही पूरी हवेली में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। प्रतिज्ञा यही मौका देखकर धीरे से दरवाजा खोलती है, एक पल भी बर्बाद नहीं करती और चुपचाप बाहर निकल जाती है। उसके कदम सीधे जीप की तरफ पड़ते हैं। तभी दूसरा दोस्त भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, भाभी जल्दी बैठिए, हमें भैया को हर हाल में ढूंढना है। प्रतिज्ञा बिना कुछ सोचे जीप में बैठ जाती है और तीनों कृष्णा की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या हवेली वालों को प्रतिज्ञा के भागने का पता चल जाएगा? इधर केसर कमरे के बाहर पहुंचती है। जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर खुद से कहती है, मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था, चाबी भी यहीं छोड़ी थी, फिर ये खुला कैसे? उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उधर सज्जन सिंह शक्ति सिंह पर बुरी तरह बरस पड़ते हैं। चाबी कहाँ है? अगर प्रतिज्ञा को कुछ हो गया तो पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी। इतनी बड़ी हवेली छोड़कर सीधे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, समझे? तभी पीएसए को वहीं चाबी दिखाई देती है। वो कहती है, अम्मा कहीं ये वहीं चाबी तो नहीं? ठाकुराइन हैरानी से चाबी उठाती है। सज्जन सिंह तुरंत कहते हैं, अब देर मत करो, जाओ दरवाज़ा खोलकर देखो और उसे खाना पानी भी दे देना। दरवाज़ा खुलता है, ठाकुराइन अंदर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तली जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर कोई नहीं होता। प्रतिज्ञा गायब हो चुकी होती है। वो भागती हुई बाहर आती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, अंदर अंदर प्रतिज्ञा नहीं है। आखिर बंद कमरे से प्रतिज्ञा बाहर निकली कैसे? सज्जन सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो जोर से चिल्लाते हैं, पूरी हवेली छान मारो, एक एक कोना देखो, प्रतिज्ञा कहीं भी मिले उसे तुरंत मेरे सामने लेकर आओ। नौकरों को बुलाया जाता है, सबसे एक एक करके पूछताछ होती है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। पूरी हवेली में बेचैनी फैल जाती है। उधर प्रतिज्ञा और कृष्णा के दोनों दोस्त हर उस जगह पहुंचते हैं जहां कृष्णा के मिलने की उम्मीद हो सकती है। वे लोगों से पूछते हैं, क्या आपने कृष्णा भैया को कहीं देखा है? लेकिन हर तरफ से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, नहीं। समय बीतता जा रहा होता है और प्रतिज्ञा की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही होती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है, कृष्णा आखिर तुम हो कहाँ? लेकिन दोस्तों, सज्जन सिंह अभी हार मानने वाले नहीं हैं। वो शक्ति सिंह को साथ लेकर सीधे प्रोफेसर साहब के घर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा नैना खोलती है। प्रोफेसर साहब पूछते हैं, अरे इतनी सुबह आप यहाँ? सज्जन सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस जरा बाथरूम जाना था। प्रोफेसर साहब रास्ता बता देते हैं, लेकिन बाथरूम जाने के बहाने सज्जन सिंह पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। एक एक कमरा, एक एक कोना, मगर प्रतिज्ञा वहां भी नहीं मिलती। तभी प्रोफेसर साहब पूछ बैठते हैं, आप आखिर ढूंढ किसे रहे हैं? सज्जन सिंह तुरंत बात बदल देते हैं, ना किसी को नहीं। इसी बीच सड़क पर कुछ बच्चे एक नशे में पड़े आदमी को परेशान कर रहे होते हैं, उसके पैसे छीन रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। प्रतिज्ञा ये देखकर बेचैन हो जाती है। चिंटू भैया उन्हें रोको, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चिंटू कहता है, भाभी पहले कृष्णा भैया को ढूंढना जरूरी है। प्रतिज्ञा फिर भी कहती है, कम से कम उन्हें समझाना तो चाहिए। लेकिन दोनों दोस्त उसे जीप में बैठाकर वहां से आगे निकल जाते हैं। यहीं से पूरी कहानी पलटने वाली है। जैसे ही बच्चे उस आदमी के गले की माला खींचते हैं, माला के मोती चारों तरफ बिखर जाते हैं। उसी पल उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और तभी सबके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि कृष्णा होता है। कृष्णा पूरी तरह मिट्टी में सना हुआ, बुरी तरह घायल, बेसुध हालत में पड़ा होता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा धूल से ढका हुआ है और वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा। उसकी हालत देखकर हर कोई सन रह जाता है। उधर हवेली में ठाकुराइन केसर से पूछती है, सच सच पता, कहीं तूने ही प्रतिज्ञा को भगाया तो नहीं? ये सुनते ही केसर पूरी तरह चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती। क्या कृष्णा अपनी याददाश्त वापस पा सकेगा? क्या प्रतिज्ञा सही समय पर कृष्णा तक पहुंच पाएगी? और केसर आखिर किस सच को छिपा रही है? इसका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। अगर आप भी कृष्णा और प्रतिज्ञा को फिर से एक साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा सच क्या छिपाया जा रहा है।